हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वनवास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बिल्केश्वराय शिव बिल्केश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। बिल्केश्वराय शिव बिल्केश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं। विगत 6 दिनों से इस गंगा में हम और आप स्नान कर रहे हैं और आज इस गंगा में स्नान करने का 7वां दिवस 7वां दिन और अंतिम सत्र प्रारंभ हो रहा है। मां गंगा के पावन तट हरिद्वार में आस्था धाम में बैठकर हम ये पावन गाथा सुन रहे हैं। आज कथा का विश्राम है और एकादशी तिथि है। आज इस कथा का संयोग है सचदेवा परिवार इस दिव्य आयोजन को करा रहा है। इसी सचदेवा परिवार के एक अंग रहे श्री रामदास जी की आज पुण्यतिथि है, जन्मदिन है और इस आस्था धाम के वो चेयरमैन भी रहे हैं। मां गंगा से हम प्रार्थना करते हैं इनके पूर्वज मां गंगा से और भागवत से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए मंगल कामना हम करें। वो जहां भी हैं निराकार रूप में इस भागवत को श्रवण कर ही रहे हैं। नाम है आस्था धाम और इस भूमिका को निभाया है उन्होंने जीवन में। व्यक्ति जब तक संसार में रहता है तो परमात्मा से जुड़ा रहता है और एक न एक दिन परमात्मा के निकट उसको जाना ही होता है। परमात्मा के समीप प्रत्येक व्यक्ति को जाना ही जीवन का अनिवार्य सत्य जो है वो मृत्यु है। जन्मना और मरना, इसके बीच में जीवन है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जीना उसी का सार्थक है जो 84 लाख के चक्कर से छूट जाए। मरना उसी का सार्थक है जिसको पुनः मरना ना पड़े। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये 84 लाख का चक्कर है। और ये भागवत आपको यहां तो काम आएगी ही आएगी,
जब तक आप जीवित रहेंगे ये भागवत आप सुनेंगे, भागवत आपको पुण्य प्रदान करेगी। लेकिन जब हम संसार से चले जाएंगे, अगर कुछ साथ जाएगा तो व्यक्ति का किया हुआ पुण्य ही उसके साथ जाता है। गाड़ी, मकान, पैसा, रुपया, सोना, चांदी सब यहीं पर रह जाता है, केवल किया हुआ पुण्य उसके साथ जाता है। तो आप हरिद्वार में आकर इस कथा को सुन रहे हैं, आपके पूर्वजों को भी तृप्ति मिल रही है, दिवंगत आत्माएं जो हैं उनको भी तृप्ति मिल रही है। वो भी जहां है वो भी इस बात को सोचकर, श्रवण कर कर तृप्त हो रहे हैं कि कौन उनके परिवार में ये भागवत कराने वाला हो गया। सचदेवा परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिनके माध्यम से ये भागवत हुई है, इनके पूर्वजों को शांति प्राप्त हो, इनके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, ये भागवत इनको फल प्रदान करे और ऐसे ही आयोजन इनके परिवार में होते ही चले जाएं। मुझे पता चला कि प्रति वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत होती है। इस बार मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसी भी टूटी हुई वाणी में मैं आपको सुना पाया हूं। मुझे नहीं पता कि आपको भागवत कैसी लगी होगी। भागवत तो अपने आप में मीठी ही है, बस कहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। भागवत तो भागवत होती है। तो आपके पूर्वजों को शांति प्राप्त हो और ये भागवत आपके जीवन में इतना मंगल करे, इतना मंगल करे कि बस ऐसे ही निरंतर इस धारा में हम बहते रहें। ऐसे ही आपके हाथ से दान पुण्य भगवान कराते रहें, वरना जीवन में कौन क्या लेकर आया है और कौन किसको क्या दे सकता है। कोई, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, ये तो निश्चित है। कोई ना कोई किसी ना किसी कथा का माध्यम बनता है। इस कथा का माध्यम श्री राजकुमार जी बने, माध्यम बन जाते हैं कोई ना कोई। हमारी कथा कहीं हो रही थी, इनकी धर्मपत्नी ने कथा का श्रवण किया, इनसे विचार विमर्श किया और आस्था धाम में ये कथा हो रही है। ये भागवत कभी समाप्त नहीं होती, भागवत कभी पूरी नहीं होती। भागवत का तो केवल विश्राम होता है। आज यहां विश्राम तो कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। 26 तारीख से यहीं हरिद्वार में जो बहादुराबाद है वहां पर प्रारंभ हो जाएगी। निरंतर ये प्रवाह चलता रहता है, कहीं ना कहीं भागवत चलती रहती है। बहुत देर तक आंखों को बंद रखो तो बहुत देर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर कभी मिलेंगे। भागवत के माध्यम से मिलन तो होता ही रहेगा और आस्था धाम परिवार से अब हम भी जुड़ चुके हैं। ये जुड़ाव हमेशा हमारा बना रहेगा। आप सबका प्रेम हमारे साथ बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। बताया जिस घर में ये भागवत हो जाती है, जिस परिवार में ये भागवत हो जाती है, वो घर, वो परिवार कोई साधारण नहीं रहता। और एक भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मुक्ति प्रदान करता है, जो भक्ति प्रदान करता है। किम श्रुतैर बहुर्वी शास्त्रै पुराणैश्च रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदायेन गर्जति। मुक्ति प्रदान करता है श्रीमद् भागवत।
और ये वैशाख का महीना, इसमें भागवत का श्रवण करना बहुत ही विशेष फल इसमें प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया आ रही है, 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का मतलब है जो आप कर्म करोगे, जो पुण्य करोगे वो अक्षय हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आपने दान किया तो वो दान कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वो अक्षय हो जाएगा। आप अन्न दान करें, फल दान करें, जल दान करें, स्वर्ण दान करें, चांदी दान करें, दान करने का विशेष महत्व है अक्षय तृतीया को। और अक्षय तृतीया को जो व्यक्ति दान पुण्य करता है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, भगवान नारायण का प्रिय हो जाता है। ना क्षय अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, उसको कहते हैं अक्षय। तो जिस घर में ये भागवत हो जाए वो घर साधारण नहीं रहता, जिस परिवार में ये भागवत हो जाए वो परिवार साधारण नहीं रहता। कथा भागवतस्यापि नित्यं धवति यद गृहे तदा गृहं तीर्थरूपमहि वासतां पापनाशनम्। जिस परिवार में ये भागवत हो जाए उस परिवार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ताली बजाने पर सारे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह से भागवत सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षणोत्र वही दुर्लभ, ये दुर्लभ क्षण है। कल हमने सुना भगवान का द्वारकाधीश का विवाह हुआ, द्वारिका में आकर सविधि विवाह हुआ, समय बीता और भगवान को रुक्मिणी के माध्यम से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न बड़े हुए, ये प्रद्युम्न कौन है? कहा कि प्रद्युम्न जो है ये वही काम है जिसको भगवान ने समाप्त कर दिया था। भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए जब काम गया और भगवान शिव की समाधि खुली तो काम जलकर भस्म हो गया। तो काम की पत्नी रति विलाप करती हुई आई और कहने लगी, मेरे पति को आपने समाप्त कर दिया, मेरा पति कहाँ मिलेगा मुझे? तो भगवान ने कहा था द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। तो ये वही काम है जो प्रद्युम्न बनकर आए हैं। सुखदेव जी बताते हैं द्वारिका में भगवान रहते हैं तो द्वारिका का एक नागरिक है जिसका नाम है सत्राजित। और सत्राजित के पास ऐसी मणि है जो 8 भार सोना रोज देती है, जिसका नाम है स्मंतक मणि। 8 बार सोना रोज निकलता है। और एक दिन मणि को धारण कर कर सत्राजित द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए गया। द्वारकाधीश भगवान से बातचीत की। द्वारकाधीश भगवान से बात करता करता बार बार मुंह पर हाथ फेरने लगा, यानी मणि दिखाने लगा। द्वारकाधीश भगवान ने पूछ ही लिया, भाई तुम्हारी मणि बड़ी चमक रही है। कहा कि ये मुझे 8 बार सोना रोज देती है और भगवान सूर्य ने मुझे प्रदान की है। भगवान ने कहा कि भाई इस मणि को फिर राजकोष में जमा कराओ ताकि प्रजा का पालन हो सके, कोई भूखा ना रहे, हमारे पास कोई ऐसी चीज हो। अब ये जो धाम बने हुए हैं ये जन कल्याण की भावनाओं से ही तो बने हुए हैं। आप आइए, यहां रहिए, सेवा कीजिए, गंगा स्नान कीजिए,
किसी ना किसी ने तो दान पुण्य किया ही है जो ये आस्था धाम बन गया। आपके पास में कोई ऐसी जमीन हो, कोई वस्तु हो और वो आपके उपयोग ना आ रही हो तो उसका दान करना चाहिए। भगवान ने कहा भाई 8 बार सोना रोज निकलता है मणि से, तो मणि को तुम राजकोष में जमा कराओ ताकि प्रजा में कोई गरीब ना रहे। मना कर दिया सत्राजित ने कि नहीं नहीं, मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान सूर्य ने मुझे दी है, मैं मणि क्यों दूं? भगवान ने जब कहा कि चलो नहीं देना चाहते हो मत दो, और बताओ क्या हो रहा है। अब सत्राजित के मन में आया अगर तू बहुत देर तक यहां बैठा रहा तो ये अपने नाम का कृष्ण है, ये तुझसे मणि लेकर रहेगा, यहां से निकल जाना ही ठीक है। और वहां से भगवान को प्रणाम किया सत्राजित ने और कहा कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा। सत्राजित वहां से निकल गया, अपने घर गया सत्राजित। तो सत्राजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन ने कहा भाई साहब आप कहो तो ये मणि मैं धारण कर लूं कुछ दिनों के लिए। कहा कि मणि तो धारण कर लो, लेकिन इस मणि पर कुछ लोगों की नजर है, जरा संभल कर रहना। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि को पहनकर वन में गया शिकार खेलने के लिए, लेकिन घटना घट गई, खुद शिकार हो गया। लौटकर जब नहीं आया तो चिंता हुई सत्राजित को, मेरा भाई प्रसेन मणि को पहनकर गया था, लौटकर नहीं आया, कहां रह गया। सब जगह ढूंढवाया लेकिन पता नहीं चला। तो बिना विचारे अपनी पत्नी से कह दिया कि हो ना हो मेरे भाई प्रसेन का हरण इस द्वारकाधीश ने ही कराया है, क्योंकि ये मुझसे मणि मांग रहा था और मैंने मणि देने के लिए मना कर दिया था। तो मणि के चक्कर में इसने हरण करा लिया या उसको मार दिया होगा। लेकिन अभी ये वाली बात पक्की नहीं है, तुम ये वाली बात किसी से कहना नहीं, ये वाली बात किसी से कहना नहीं। बत्री ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ रही है किसी से कहने की। सत्राजित अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल गया। तभी सत्राजित की पत्नी की सहेली आई और आकर कहने लगी बहन हमने सुना है तुम्हारा देवर गायब हो गया। कहां चला गया कि पता नहीं बहन कहां चला गया। लेकिन बहन एक बात का पता चला है, ये द्वारकाधीश जो है ना ये चोर है, क्योंकि ये मणि मांग रहे थे और मणि को पहनकर ही मेरा देवर गया था, इन्होंने ही मणि चुराई होगी और मेरे देवर को गायब करा दिया होगा। लेकिन बहन तुम ये वाली बात किसी से कहना नहीं। सहेली ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ रही है किसी से कहने की। सहेली अपने घर गई, उसकी सास ने कहा तू कहां रह गई थी। बताया माताजी मैं अपनी सहेली के घर पर गई थी, उसका देवर गायब हो गया है, लेकिन एक बात का पता चला है ये द्वारकाधीश चोर है, लेकिन माताजी आप किसी से कहना नहीं। माताजी ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ रही है किसी से कहने की। माताजी मंदिर गई, मंदिर में जाकर उनकी सहेली मिली, हालचाल पूछा और कहा बहन एक बात का पता चला है ये द्वारकाधीश चोर है, लेकिन बहन तू किसी से कहना नहीं। सहेली ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ रही है किसी से कहने की। माताजी जब अपने घर गई, उनकी बहू ने कहा माताजी मंदिर में बड़ा समय लग गया, कहा कि मेरी सहेली मिल गई थी, लेकिन बहू एक बात का पता चला है ये द्वारकाधीश चोर है, लेकिन बहू तू किसी से कहना नहीं। और करने करने जना जना एक दूसरे के कान में कानाफूसी होने लगी। पूरी द्वारिका में ये वाली बात फैल गई और रुक्मणी के कान में भी ये वाली बात पता चली। संकेत क्या किया जा रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं स्त्री को कोई भी बात जरा संभल कर बताना, क्योंकि स्त्री प्रचार करने में सबसे आगे है। अगर किसी बात का प्रचार करना हो ना तो स्त्रियों को कह दो, अपने आप प्रचार हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगी। और अंत में ये जरूर कहेंगे बहन किसी को मत बताना।
तो परीक्षित ने कहा महाराज क्या फिर पत्नी को बात नहीं बतानी चाहिए क्या? सत्यराजित ने गलती कर दी क्या? अपनी पत्नी को बात बताई? पत्नी तो जीवन संगनी होती है, उसको तो सारी बात बतानी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा सत्यराजित ने अपनी पत्नी को बात बताई, ये कोई गलती नहीं की, पत्नी को तो बात बतानी चाहिए। सत्यराजित ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? अंत में ये जो कह दिया कि तुम किसी से कहना नहीं। अब ये जो कह दिया ये सबसे बड़ी गलती कर दी। और करने करने जना जना, सब जगह ये वाली बात फैल गई। द्वारकाधीश के कान में भी वाली बात पड़ी कि आपके ऊपर आरोप लगा है। तो द्वारकाधीश